इस वीडियो में हम OTI और WTI के बारे में बात करने वाले हैं। OTI और WTI हमारे ट्रांसफार्मर में क्यों यूज किए जाते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है और इनके कनेक्शन किस तरीके से हमारे ट्रांसफार्मर में किए जाते हैं, ये सब जानने के लिए हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे ये एक OTI लिया है। आपको WTI और OTI दोनों दिखने में एक तरीके के दिखते हैं। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये OTI और WTI दोनों लगे हुए हैं। दोनों देखने में आपको एक जैसे ही लगते हैं और ये होते भी एक जैसे ही हैं। इनका सिर्फ काम ये होता है कि ये अलग अलग चीज का टेम्परेचर मेजर करते हैं। OTI हमारा जो ऑयल का टेम्परेचर मेजर करता है और जो WTI होता है वो हमारी जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होती है उसके टेम्परेचर को मेजर करती है। बाकी फिजिकली देखने में आपको WTI और OTI दोनों सेम दिखेंगे। तो सबसे पहले अब इनका एक बार नाम जान लेते हैं। WTI का पूरा नाम होता है वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर और OTI का पूरा नाम होता है ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर। तो बेसिकली इनका फंक्शन ये होता है, जब हमारा ट्रांसफार्मर लोड पे होता है तो ऐसी कंडीशन में उसमें लॉसेस के कारण कुछ ना कुछ हीट जनरेट होती है। जो हमारे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग और कोर होती है, इन दोनों में हीट जनरेट होती रहती है। ये हीट अगर एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाती है तो इसके कारण जो हमारे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है वो जल सकती है, जिसके कारण हमें बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस नुकसान से बचने के लिए ही हम ये OTI और WTI हमारे ट्रांसफार्मर में देते हैं। ये हमारी वाइंडिंग और ऑयल का जो टेम्परेचर है उसको मेजर करते रहते हैं। नॉर्मली जो 500 kVA से ऊपर के ट्रांसफार्मर होते हैं वहां पे हमारे ये WTI और OTI यूज किए जाते हैं। अब इनकी मदद से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं और इसमें दो सर्किट भी दिए जाते हैं। एक अलार्म सर्किट होता है और एक हमारा ट्रिपिंग सर्किट होता है। अब ये अलार्म और ट्रिपिंग जो दोनों सर्किट है, इन दोनों पे हम एक पॉइंट सेट कर सकते हैं। अगर उस पॉइंट से ऊपर टेम्परेचर जाता है तो जो हमारा ये OTI और WTI है ये अलार्म जनरेट करके हमारे ट्रांसफार्मर को ट्रिप करवाने का काम करते हैं। हमारे ट्रांसफार्मर में जो टेम्परेचर बढ़ता है वो हमारे लोड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी हमारा लोड जितना बढ़ता जाएगा हमारे ट्रांसफार्मर में टेम्परेचर भी उतना ही बढ़ता जाएगा। और जो आप यहाँ पे ये सुई देख रहे हैं, दो सुइयां, इनकी मदद से हमें पता लगता है कि हमारे ट्रांसफार्मर में ऑयल या फिर वाइंडिंग का जो टेम्परेचर है वो कितना है। तो चलिए अब एक बार आपको इनके जो ये पार्ट होते हैं इनके बारे में बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये ब्लैक वाली एक सुई दिख रही है, ये हमारे ट्रांसफार्मर का करंटली टेम्परेचर कितना है वो शो करती है। अब आपको ये जो लाल वाली सुई दिख रही है, इससे आपको पता चलता है कि पिछले 24 घंटे में या पिछले एक हफ्ते में या एक महीने में जब हम इसको रीसेट करते हैं या जब भी हमने लास्ट बार इसको रीसेट किया था उसके बाद से इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो कितना गया है। अब जैसे ये 90 के ऊपर है तो हम ये मान सकते हैं कि पिछले एक दिन में जो हमारे ट्रांसफार्मर का मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 90 तक गया है। अब नीचे आपको यहाँ पे एक ग्रीन कलर में यहाँ पे और यहाँ पे रेड कलर में ये दो सेटिंग्स दिखाई दे रही होंगी। ये जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है ये हमारी अलार्म सर्किट की सेटिंग होती है, यानी कि जितने टेम्परेचर पे हम यहाँ पे अलार्म सेट करेंगे उतना टेम्परेचर पहुंचते ही जो हमारा ये OTI या फिर WTI है वो अलार्म जनरेट कर देगा और हमें पता लग जाएगा कि हमारे ट्रांसफार्मर का जो टेम्परेचर है वो हाई हो गया है। इसके अलावा इधर जो ये लाल वाली सेटिंग आपको दिखाई दे रही है, ये सेटिंग हमारी ट्रिपिंग वाली सेटिंग होती है। यहाँ पे जो टेम्परेचर हम सेट कर देंगे, अगर हमारे ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर उस तक पहुंच गया तो ये तुरंत ही हमारे सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कर देगी, जिससे हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो बंद हो जाएगा और हाई टेम्परेचर के कारण हमारे ट्रांसफार्मर में कोई भी खराबी आने से बच जाएगी। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर WTI और OTI का। यहाँ पे आपको WTI लिखा दिखाई दे रहा है, लेकिन OTI भी हमारा सेम टू सेम ऐसा ही होता है। इनमें फर्क सिर्फ इनके कनेक्शन का होता है। OTI का कनेक्शन हमारे ऑयल के साथ होता है और WTI का जो कनेक्शन होता है वो हमारी वाइंडिंग से रिलेटेड होता है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं हम इनके कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं। ये आपको यहाँ पे बुशिंग दिखाई दे रही है। इस बुशिंग में एक करंट ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, यानी CT लगाया जाता है। अब ये CT यहाँ पे आके एक हीटर से कनेक्ट होता है। जितना करंट यहाँ पे इस CT में फ्लो होगा उतना ही हमारा जो यहाँ पे ये हीटर लगा है वो गर्म होता जाएगा। और यहाँ पे एक कैलिब्रेशन के लिए रजिस्टर लगा रहता है, यानी कि इससे कैलिब्रेट करके हम इस करंट के द्वारा ये सेट कर सकते हैं कि हमारा टेम्परेचर कितना है, वो एक्यूरेट हमें पता लगता रहेगा। अब यहाँ पे जो ये हीटर लगा है, यहाँ पे जो WTI यानी वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर है उसके कनेक्शन यहाँ पे होते हैं, यानी उसका सेंसर यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे जितना गर्म हमारा ये हीटर होता जाएगा हमारे WTI का सेंसर इसको सेंस करेगा और यहाँ पे जो आगे मीटर लगा रहता है वहां पे आपको दिखा देगा कि जो हमारी वाइंडिंग है उसका टेम्परेचर कितना है। इसके अलावा जो OTI होता है उसको लगाने के लिए भी एक यहाँ पे पॉकेट दी जाती है। जो हमारा मेन टैंक होता है वहां पे एक पॉकेट दी जाती है और उस पॉकेट में भी हमारा ऑयल आता है। तो उस ऑयल में हमारा ये सेंसर यहाँ पे डूबा रहता है। तो हमारे ऑयल का टेम्परेचर जितना होता रहेगा वो ये सेंसर सेंस करके सीधा OTI पे भेजता रहेगा। और OTI पे जैसे हमने आपको बताया था दो टेम्परेचर सेट होते हैं, एक अलार्म के लिए और एक ट्रिपिंग के लिए। वो दोनों सेट हम यहाँ पे करते हैं। अगर कहीं तक भी इन दोनों में से
से किसी पे भी हमारा टेम्परेचर पहुंचता है तो उसी के हिसाब से हमारा जो अलार्म एक्टिवेट होगा या फिर ट्रिपिंग सर्किट एक्टिवेट होके हमारे ट्रांसफार्मर को ट्रिप करवाएगा। अब इनके टेम्परेचर की बात की जाए तो कितने टेम्परेचर पे हम इसको सेट करते हैं, तो जो हमारी WTI है यानी वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर है, उसका जो अलार्म है वो हम लगभग 85 डिग्री सेल्सियस पे सेट करते हैं और इसकी ट्रिपिंग जो है वो 95 डिग्री सेल्सियस पे हम सेट करते हैं। और जो OTI होती है उसका जो अलार्म होता है वो हम 80 डिग्री पे सेट करते हैं और जो इसकी ट्रिपिंग होती है वो हम 90 डिग्री पे सेट करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक फोटो और दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हमारा ये एक ट्रांसफार्मर है, ये हमारा जो पैनल ट्रांसफार्मर के बाहर लगता है जिसमें WTI और OTI हम सेट करके रखते हैं। यहाँ पे हमारी जो ये हाई वोल्टेज वाली बुशिंग है इसके अंदर CT लगाया जाता है और CT के कनेक्शन हमारे फिर हीटर पे होते हैं और हीटर पे जो है वो हमारे WTI का सेंसर होता है, वो सेंस करके इसको हमारी जो रीडिंग है उसको शो करता है। और यहाँ पे पॉकेट में ऑयल का सेंसर लगा रहता है और वो सीधा OTI पे जाके कनेक्ट रहता है और जो OTI की रीडिंग होती है वो हमें शो करता रहता है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप OLTC और RTCC के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप राइट वाली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि न्यूट्रल को अर्थ से क्यों जोड़ते हैं तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं।